रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ली मालूमिन लका। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि शो दैट द फंक्शन f of x sin x divided by x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ये एक कंपाउंड फंक्शन है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये x is equal to 0 पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमें ये शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, we need to verify the following 3 condition for continuity at a point। तो सबसे पहले जो हमारा कंडीशन है वो हम ये देखेंगे कि ये इस x is equal to 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। इसी तरह से फिर हम इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होता है कि नहीं। और थर्ड कंडीशन ये है कि हम देखेंगे कि जो लिमिट वैल्यू है और जो डिफाइन वैल्यू है वो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है इफ ऑफ 0 एग्जिस्ट और नॉट, तो यहाँ पे देखे ये कहते हैं कि इफ ऑफ x 1 के बराबर होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करता है। By definition the function f of 0 is equal to 1 define। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि if of x as x tends to 0 we need to evaluate the limit f of x and x tends to 0। ठीक है, तो इसके लिए जब x is not equal to 0 है तो फिर f of x जो है वो बराबर है sin x divided by x के। तो इसका जब हम लिमिट फाइंड करेंगे we know that लिमिट sin x डिवाइड बाई x एंड x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। ये एक रिजल्ट है जो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने प्रूफ किया है सैंडविच थ्योरम की मदद से, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो लिमिट है वो 1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसका जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट होता है। अब ये जो डिफाइन वैल्यू है पाप 0 इज इक्वल टू 1 और जो लिमिट वैल्यू है वो भी 1 के बराबर है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो from equation 1 and 2 we get limit f of x tends to 0 is equal to f of 0। जो लिमिट वैल्यू है और जो डिफाइन वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि all three step of continuity satisfied, so therefore the given function is continuous at x is equal to 0। नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से हम किसी फंक्शन को देख रहे थे कि ये तीनों कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो कंटिन्यूस होगा और इसमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल या इंटरवल में हम देखेंगे कंटिन्यूटी को। तो इसको हम किस तरह देखेंगे, इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया होता है और हम इसमें देखते हैं कि a function is continuous in an open interval if there are no break, jumps or holes within that interval। कि उस इंटरवल में ग्राफ के दौरान उसमें कोई ब्रेक ना हो या जंप ना हो या कोई होल ना हो। तो अगर ये तीनों ना हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन फिर क्या है, उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड ये इस तरह। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं यूज द ग्राफ ऑफ फंक्शन g of x to answer the following questions। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल। ये जो जी ऑफ एक्स हमें दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये इसका ग्राफ है। इसको हम देखेंगे कि ये ओपन इंटरवल -1 to में कंटिन्यूस है या नहीं।
इज जी एफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट एक्स इज इक्वल टू -1, और राइट से हम देखेंगे कि ये जी एफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं। फिर हम लिमिट फाइंड करेंगे जी एफ एक्स राइट हैंड लिमिट और जी एफ -1, इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। पार्ट नंबर सी में हम देखेंगे इज जी एफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम देखेंगे कि जी एफ एक्स जो है फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। और लेफ्ट हैंड लिमिट जी एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 2 हम देखेंगे कि वो जी एफ 2 के बराबर है या नहीं। और पार्ट नंबर डी में हम देखेंगे इज जी एफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 और 2। -1 और 2 के दरमियान क्लोज इंटरवल में हम देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में ये फर्क है कि इसमें ये -1 और 2 इंक्लूडेड नहीं होते, जबकि क्लोज इंटरवल में ये होता है कि ये -1 और 2 भी इसमें इंक्लूड होते हैं और इसके दरमियान जितने पॉइंट होते हैं वो सब। तो हम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, from the visual, the function seems to be defined and smoothly connected between -1 and 2। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये -1 है और ये 2 है, तो इसके दरमियान जो ये ग्राफ है इसमें कहीं पर भी ना कोई जंप है, ना ब्रेक है और ना इसमें होल है। ठीक है, तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि इन दिस इंटरवल -1 टू द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये इसमें क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर बी है, इसमें कहते हैं कि जी ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो अब हम ये देखेंगे कि जी ऑफ एक्स फ्रॉम द राइट एट एक्स इज इक्वल टू -1 कंटिन्यूस है या नहीं है, और फिर हम ये लिमिट देखेंगे कि ये जी ऑफ -1 के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट एज एक्स टेंस टू -1 ये फाइंड करते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जी ऑफ एक्स क्या है, ये कंटिन्यूस होगा। तो ये बात आप जहन में याद रखिए कि जब हमें कोई फंक्शन दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 2x प्लस 2 के बराबर है, तो उसका जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ये एक फंक्शन है लिमिट ऑफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे x इज इक्वल टू ए प्लस एच पुट करते हैं, यानी ये जो फंक्शन है ए की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये -1 है और ये हम ये साबित करेंगे कि ये अप्रोच करता है, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू दिस -1। तो इसके लिए फिर हम सपोजिशन करेंगे इसके बेस पे, यहाँ पे x टेंस टू a है तो हमने x इज इक्वल टू a प्लस एच लिया है। ठीक है, और यहाँ पे x टेंस टू -1 है तो a की जगह -1 है, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1 प्लस एच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x -1 को इस तरफ ले आए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एच, और ये h क्या है, ये बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल नंबर एंड नियरली इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन नियरली इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस एच लेते हैं। ये इस -1 के बहुत ही नजदीक करीब तरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये -1 इस तरफ ले तो x प्लस 1 फिर टेंस टू 0 होगा, तो जब x प्लस 1 टेंस टू 0 होगा तो x प्लस 1 बराबर है h के, तो इसका मतलब ये है कि h टेंस टू 0 होगा। ठीक है, ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे -1 प्लस एच, और लिमिट जो है वो h टेंस टू 0 होगा। ठीक है, इस तरह लिमिट h टेंस टू 0 जी ऑफ x, यहाँ पे -x², तो x की जगह मैंने -1 प्लस एच पुट किया है प्लस 2x, तो यहाँ पे x की जगह -1 प्लस एच हमने प्रूव किया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ओपन करें। ठीक है, और ये -2 इस 2 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे इसके साथ तो प्लस 2h, और ये प्लस 2 को अपनी जगह पे लिखें। अब ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -1 - h² प्लस 2h होगा, और ये इसको अपनी जगह पे लिखें।
अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ये -2 और ये +2 है, सो दे आर कैंसल विद ईच अदर। हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो होगा -1 -h² और ये +2h और +2h इसको ऐड करें तो ये +4h हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो h टेंस टू 0, यहाँ पे ये 0 और ये 4 इंटू 0 तो ये तो 0 हो गए, तो हमारे पास जो लिमिट रह गया वो है -1। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने g ऑफ x एंड x टेंस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड हमने फाइंड किया वो -1 के बराबर है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम g ऑफ -1 फाइंड करेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो g ऑफ x बराबर है -x² प्लस 2x प्लस 2 के। यहाँ पे हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो g ऑफ -1 माइनस इंटू यहाँ पे -1 होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह -1 प्लस 2। तो ये -1 होल स्क्वायर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 1 आएगा और ये माइनस है तो ये -1 के बराबर होगा। प्लस इंटू माइनस ये -2 और ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो -2 है ये +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो g ऑफ -1 है वो बराबर है -1 के। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इससे पहले हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड किया -1 पे जो कि -1 के बराबर था और g ऑफ -1 ये भी -1 के बराबर है। ठीक है। तो लिमिट और डिफाइन दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो g ऑफ x था, for continuity from the right at x is equal to -1, we must have limit g of x tends to -1 through right hand side is equal to g of -1, और ये हमने साबित कर लिया ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये है मीनिंग द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट x is equal to -1। ठीक है। इसी तरह से अगर हम पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं, इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम ये देखेंगे कि जी ऑफ एक्स जो है फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2 ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये साबित करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो इसी तरह से जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है -x² प्लस 2x प्लस 2 के। ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ हम लिमिट लेते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो हम लिमिट फाइंड करते हैं x टेंस टू ट्रू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x इज इक्वल टू 2 माइनस एच लेते हैं। जैसे कि इससे पहले राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेते थे, a प्लस एच। ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिर हम a माइनस एच लेते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच हम लेते हैं। ठीक है। तो 2 से h को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ यहाँ पे ये h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, तो ये इस 2 के बिल्कुल ही करीब तरीन पॉइंट होगा। तो इस पे हम ये चेक करते हैं और ये x टेंस टू 2 है। ठीक है। तो x माइनस 2 जो है वो टेंस टू x टेंस टू 2 है, तो 2 को इस तरफ ले आए तो x टेंस टू -2 जो है वो टेंस टू 0 के बराबर होगा। और ये जो 2 माइनस h है, ठीक है, अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो h को इस तरफ, ये जो 2 है इसको इस तरफ ले आए तो x टेंस टू, ये h जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड नियर टू इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि h टेंस टू 0 है। ठीक है। तो h टेंस टू 0 यहाँ पे हमने लिया है, तो इसका मतलब जब हम पुटिंग करेंगे g ऑफ x h टेंस टू 0 और x की जगह 2 माइनस h पुट करते हैं, यहाँ भी x की जगह 2 माइनस h पुट करते हैं। इसको ओपन करें, ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 4 माइनस 2h प्लस 2 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो
-4 और +4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये -h² + 4h और -2h + 2, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -h², ये 4h और -2h 2h के बराबर है और ये +2 के बराबर है। जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं h = 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जब लिमिट g ऑफ x एक्सटेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं तो ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे 2 के बराबर है। इसी तरह से हम g ऑफ 2 देखते हैं कि g ऑफ x बराबर है -x² + 2x + 2 के। तो हम g ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसमें x की जगह 2 पुट करें तो ये -2² - 4 2 to the 4 और ये +2, तो ये जो -4 है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और g ऑफ 2 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 के। तो यहाँ पे देखें, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया g ऑफ x तो वो भी 2 के बराबर है और g ऑफ 2 भी 2 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि yes, g ऑफ x is continuous from left at x = 2। और यहाँ पे also limit g of x tends to 2 from left side equal to 2 है और g of 2 भी 2 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब पार्ट नंबर डी में कहते हैं कि इस g of x continuous on the closed interval -1 to 2। तो yes, g of x is continuous on the closed interval -1 to 2 because g of अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये जो -1 और 2 है ये हर जगह पे डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो -1 है यहाँ से लेके यहाँ 2 तक देखे ये ग्राफ, सारे का सारा ग्राफ जो है ये इसमें ना कोई जंप है, ना ब्रेक है, न इसमें कोई होल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल -1। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं यूज द ग्राफ ऑफ फंक्शन f of x टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें ग्राफ दिया है और कहते हैं इसको देके इसको यूज करें और इन क्वेश्चंस का जवाब दें। As f of x continues on the open interval 0, 3, as f of x continues from right at x = 0, and as limit f of x extends to 0 from right side is equal to f of 0, and as f of x continues from the left at x = 3, as left hand limit at x = 3 is equal to f of 3, and as f of x continues on the closed interval 0 to 3। तो इसके हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखें as f of x continues on the open interval 0 to 3, तो ये क्या है, ये 0 है और ये क्या है, ये 3 है। तो इसके दरमियान जब हम ग्राफ में देखते हैं तो न तो इसमें कोई जंप है, न इसमें कोई ब्रेक है, न इसमें कोई होल है। तो इसका मतलब ये है कि yes, f of x is continuous on open interval 0, 3 because from the graph it is clear that f of x is defined for every x in the open interval 0 to 3, 0 और 3 के दरमियान। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स है इस पे x क्या है वो डिफाइन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये f of x कंटिन्यूअस है। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि इज f of x continuous from right x = 0 and x the right hand limit f of x is equal to f of 0। तो यहाँ पे देखें yes, f of x continuous from the right at x = 0। अगर हम यहाँ पे चेक करें, ठीक है, from right hand side we approaches to 0, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल 0 के करीब राइट हैंड साइड से हम देखते हैं
तो ग्राफ में जो है बिल्कुल ये कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक वगैरह हमें नजर नहीं आता। तो because from the graph it is clear that f of x and x tends to 0 इक्वल टू 2। तो देखें ये जैसे जैसे 0 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बराबर है 2 के, बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 पे फिर ये क्या है, ये 2 के बराबर है। इसी तरह से f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, 0 पे देखें यहाँ पे ये जो 0 है f ऑफ 0 इस पे ये बराबर है 2 के, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ये दोनों भी। तो लिमिट वैल्यू फ्रॉम राइट साइड अप्रोचेस टू 0 वो भी 2 है, और जो पॉइंट है f ऑफ 0 इस पे भी ये 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं कि f ये f है, ठीक है, ये जो है ये f ऑफ 0 है, f ऑफ 0, यहाँ पे ये f ऑफ 0 है। तो yes, so it is clear that f of x and x tends to 0 from positive side is equal to f of 0, और ये इस पे कंटिन्यूस भी है। इस तरह हम ये देखते हैं कि if f of x continuous from the left at x is equal to 3, from the left at x is equal to 3 हम देखते हैं, और हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं 3 पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे 3 को अप्रोच करता है ये, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे इस पे। अब हम ये लिमिट वैल्यू और ये पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें फ्रॉम यस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3, वाई बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट limit f of x is equal to 5 and when x approaches to 3 from लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड से ये अप्रोच करता है 3 की तरफ, तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो हमारे पास यहाँ पे 5 के बराबर है, ठीक है। और जब हम पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन में, जब हम 3 पे देखते हैं तो बिल्कुल 3 पे ये क्या है, ये 5 के बराबर है। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, तो हम कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ये जो लिमिट वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे 3 के, और ये एफ ऑफ 3 दोनों क्या है, वो बराबर है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर डी में कहते हैं एस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो 0 और 3 के दरमियान देखें, ये 0 और 3 भी इसमें शामिल है। इसमें हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स इन द क्लोज इंटरवल 0 to 3। 0 और 3 भी इसमें शामिल है, और इसके दरमियान देखें ना तो कोई जंप है, न इसमें कोई ब्रेक है, और न इसमें कोई होल है, ये एक बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है 0 और 3 के क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व किया। इसके तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो, आप कंफ्यूज हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले जो हमारे नए वीडियोस हैं उससे आप मुस्तफीद हो जाए।